हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड का ड्राफ्ट किस तरह बनाया जाता है। यानी कि जब भी दो या दो से ज़्यादा पार्टनर या कोई आदमी मिलकर पार्टनरशिप कोई बिजनेस स्टार्ट करते तो उनमें एक पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट बनता है उसका फॉर्मेट कैसा है, तो आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलो पहले है पार्टनरशिप डीड, यानी कि उसमें टाइटल लिखा जाता है। टाइटल क्या है? पार्टनरशिप डीड। ये आपको मालूम होना चाहिए कि हर एक एग्रीमेंट का टाइटल अलग होता है, लीव एंड लाइसेंस का अलग होता है। तो यहाँ पार्टनरशिप लिखा जाएगा। फिर जिस दिन वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बन रहा होगा उस दिन का डेट और जो भी प्लेस पे हो रहा होगा वहाँ का वो प्लेस लिखा जाएगा। उसके बाद उसमें जितनी भी पार्टीज होंगी उनका नाम, एड्रेस, पैन कार्ड नंबर और फिर उनके आगे फर्स्ट पार्टनर, सेकेंड, इस तरह लिखा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल लिया, देखो मिस्टर साहिल, अनुज, संजीव। अब इनके पापा का नाम है कुछ भी, उसके बाद इनका एड्रेस, इनकी एज कितनी है, कभी कभी पैन कार्ड भी नंबर मांगते हैं या आधार नंबर भी मांगते हैं। उसके बाद फर्स्ट पार्टनर, सेकेंड, थर्ड, जितने भी पार्टनर होंगे उनको भी उसके आगे ऐसे लिखा होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। मैंने 3 का एग्जाम्पल लिया है इसलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है। अगर 4 होंगे, 10 होंगे तो 10 लग गिनती होगी, अगर 2 होंगे तो 2 पार्टनर्स। तो इस तरह ये दूसरा होता। तीसरा क्या है इसमें रहता पॉइंट्स, नेम ऑफ द फर्म। अब फर्म क्या होता है? फर्म यानी बिजनेस। आप जो बिजनेस कर रहे हो उसका नाम क्या है, तो आपका जो भी बिजनेस का नाम है वो बताना रहेगा। उसके बाद आप कौन से टाइप का बिजनेस करते हो, यानी कि आप रॉ मटेरियल या मैन्युफैक्चरिंग या रिसाइकलिंग, इस कौन सी तरीके का आपका बिजनेस है, आप क्या बनाते हो, क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हो, किस उम्र के लिए है, किस बच्चों के लिए है, या किसी अडल्ट के लिए बनाते हो, किसी ओल्ड जैसे कि हम बुढ़े लोग के लिए बनाते हो। वो सब आपको डिटेल देनी पड़ती है कि हम किसके लिए ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, किस चीज़ के लिए, क्या ये कुकिंग का है या क्या ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, हर एक डिटेल आपको देना पड़ता है। एड्रेस ऑफ द बिजनेस, आपका बिजनेस का नाम, आपका बिजनेस क्या है वो बताना, कौन से टाइप्स का है, प्लस आपका बिजनेस कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कहाँ पे आपका सेटअप स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे एड्रेस देना पड़ता है। मेन सेटअप जहाँ आपका मेन हेडक्वार्टर रहता है उसका एड्रेस देना पड़ता है आपके बिजनेस का। ड्यूरेशन, हमेशा याद रखना कि पार्टनरशिप अब ये क्या है, एक एग्रीमेंट है, तो इसमें ड्यूरेशन इसलिए पूछा जाता है कि ये जितने भी पार्टनर्स हैं अब ये एग्रीमेंट बना रहे तो इनसे आपस में जो एग्रीमेंट बनता है उसमें पूछा जाता है कि कितने वक्त के लिए पार्टनरशिप बनाया जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, देखो पार्टनरशिप डील में 2 तरीके के होते हैं। एक इनका जो वर्क है, ये यहाँ पे जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये ब्यूटी प्रोडक्ट बना रहे तो ये ड्यूरेशन में ब्यूटी प्रोडक्ट लिखा जाएगा, प्लस कितने साल के लिए, कितने महीने के लिए आपस में पार्टनरशिप में। अब हम एग्जांपल लेते हैं 2 साल के लिए, तो यहाँ पे 2 साल के लिए लिया जाएगा। उस 2 साल के बाद या तो इनको वापस से पार्टनरशिप डीड बनवाना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ पे जो इनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट रहेगा ये खत्म हो जाएगा, रिन्यू कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर ड्यूरेशन लिखा है तो। इनकेस अगर ड्यूरेशन नहीं है, अगर ये पार्टनरशिप एट विल इसमें लिखा रहता है। अब पार्टनरशिप एट विल क्या होता है, यानी कि इन तीनों के ऊपर इस एग्रीमेंट को कभी भी तोड़ सकते हैं, कभी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को खत्म कर सकते हैं। पार्टनरशिप बिल का ये मतलब होता है। तो यहाँ अगर कोई टाइम नहीं लिखा तो समझो पार्टनरशिप एट विल होगा। कैपिटल क्या होता है? ड्यूरेशन का मतलब कि आप कितने टाइम के लिए ये एग्रीमेंट बनाना चाहते हो, कब तक ये पार्टनरशिप जारी रखना चाहते हो, वो बताता है इसके अंदर। कैपिटल, यहाँ पे जितने पार्टनर्स है उस बिजनेस में किस पार्टनर ने कितना परसेंटेज अमाउंट ऑफ इन्वॉल्व यानी कि इन्वेस्ट किया है उसके बारे में यहाँ लिखा जाता है। जैसे कि ये तीनों हैं, अब जैसे कि हम ले लेते हैं 20%, ये 40%, ये 60%, इस तरह एक एक करके तीनों ने इन्वेस्ट किया है अपने ही एक ओन बिजनेस में, तीनों का। प्रॉफिट एंड लॉस, अब पार्टनरशिप में हमेशा याद रखना है कि सबको इक्वल प्रॉफिट होगा और उसी के साथ इक्वल लॉस। अगर एक कंपनी में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ तो सबको 32% मिलेगा, अगर लॉस होता है तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप में ये एक मेन पॉइंट है। बैंक अकाउंट, अब बैंक अकाउंट इनके नाम पे नहीं होगा, जो इनका बिजनेस है, जैसे कि इनका बिजनेस हम ले लेते हैं कि ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं तो इनके बिजनेस का कुछ नाम होगा, XYZ ब्यूटी प्रोडक्ट, तो इनके बिजनेस के नाम से एक बैंक अकाउंट खोला जाएगा जिसमें ये तीनों ज्वाइंट होंगे, कभी भी आ जाते तीनों एक दूसरे को बैंक देख सकते हैं। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज, अब पार्टनरशिप जब होता है, पार्टनरशिप डीड जब बनता है तो इनके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज भी उसमें लिखे जाते हैं। मैंने यहाँ 3 पॉइंट लिए, जैसे ऑनेस्टी, ये तीनों आपस में एक ऑनेस्ट पर्सन होने चाहिए, ऑनेस्ट पार्टनर होने चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं अब ये 2 ऑनेस्ट है, तीसरा क्या है, ये जो अनुज है ये अपने ही दोस्तों के, अपने ही पार्टनर के साथ ये गद्दारी कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा लोन, अब लोन क्या होता है, यानी कि
लोन, अब ऐसा नहीं कि ये तीनों कोई भी मिलके एक लोन ले लेगा कंपनी का। देखो ये कंपनी, ये जो इनका बिजनेस है पार्टनरशिप फर्म, ये फर्म का नाम एक्स वाइट ब्यूटी प्रोडक्ट मेकिंग है, ठीक है। अब ये तीनों, इस बिजनेस के मालिक कौन है? तीन मालिक है, ये तीन। तो ये तीन अकेले कभी भी कोई लोन या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता है, ठीक है। ये तीनों को आपस में कंसर्न, एक दूसरे से बात, मिलजुल के बात, राय से तभी कोई लोन ये पास करा सकते हैं, नहीं तो कर्ज ले सकते हैं। अगर एक कोई कर्ज लेता है तो उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। पार्टनरशिप है तो सबको मिलके हर एक कदम लेना पड़ेगा। अकाउंट कोई भी इसमें से अपना, जैसे कि अभी जो बैंक अकाउंट है, इसका कभी भी कोई भी इन तीनों में से इंडिविजुअल भी जाके बैंक अकाउंट चेक कर सकता है, ठीक है। इनकी राइट्स एंड ड्यूटीज ही, और भी राइट्स एंड ड्यूटीज से मैंने चैनल पे वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हो। डेथ और रिटायरमेंट क्या होता है? इसमें ये एक साफ शब्दों में लिखा जाता है कि अगर इन केस पार्टनरशिप एक्ट में अगर कोई भी पार्टनर मरता है या रिटायरमेंट ले लेता है, तो अगर ऐसा लिखा है कि मेरे मरने के बाद या किसी पार्टनर के मरने के बाद या रिटायरमेंट के बाद उसका वारिस उसकी जगह ले सकता है, इस तरह लिखा होगा तो ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टनर मरता है ना, तो पार्टनरशिप एक्ट वहीं पे खत्म होता है, जो इनका पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे कि अभी इनका बिजनेस जो है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं लिखा और लिखा है कि मरने के बाद भी ये बिजनेस चल सकता है, बस मेरा वारिस उसकी जगह ले लेगा, तो ठीक है। इसमें डेथ और रिटायरमेंट के बारे में लिखा जाता है। 11वां पॉइंट है डिस्प्यूट। इन केस फ्यूचर में इन तीनों में आपस में कुछ डिस्प्यूट होता है तो उसको कौन सॉल्व करेगा? आर्बिट्रेशन, उसके थ्रू सॉल्व किया जाएगा। फिर हमारा सेकंड लास्ट एग्जीक्यूशन। यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का साइन लिया जाता है। उसके बाद 2 विटनेस, लास्ट में हमारा 2 विटनेस, और विटनेस का नाम और एड्रेस लिया जाता है कंपलसरी, लेकिन 2 विटनेस होने चाहिए, ठीक है। तो ये था पार्टनरशिप डीड। तो आई होप आपको अच्छा लगा। आज इतना बस, चलो बाय।